हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद रवजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। आज क्योंकि आपकी निफ्टी की मंथली एक्सपायरी हो चुकी है, तो देखते हैं एंड ऑफ द डे आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अगर आप देखेंगे तो 0.833 यानी कि सोल्ड जोन में ही है। कल ये जब खुलेगा सुबह 7:45 पे चेंज होकर आएगा तो भी रहेगा आपका सोल्ड जोन में ही। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं, 0.86 यानी कि सोल्ड जोन में क्लोज हुआ है। इंडिया विक्स 14.27 तक का लो बनाया था, लग रहा था एक पॉइंट पे कि 14 के नीचे आ जाएगा, लेकिन वही है कि मार्केट की गिरावट के साथ एक पुल बैक रैली इसमें भी देखने को मिली। 4% की तेजी के साथ 15.20 के लेवल पे है। तो मैं अब रिपीट बार बार इसीलिए कर रहा हूँ कि जब तक ये इंडिया विक्स 14 के नीचे दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं दे रहा है तब तक मार्केट आपको कोई भी सस्टेनेबल तेजी नहीं देगा। मतलब लगातार धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है। 2 दिन बढ़ेगा, एक दिन गिरेगा, एक दिन बढ़ेगा, एक दिन गिरेगा, ऐसा ही वोलेटाइल मार्केट चलने वाला है। किसी किसी दिन तो सेम डे ही थोड़ा बढ़ेगा थोड़ा गिरेगा, ऐसा ही मोमेंटम मार्केट देगा। वो आपको कैप्चर करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट की तरफ। तो देखिए यूएस फ्यूचर्स आज मतलब यूएस मार्केट आज क्लोज है। ये इनके फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। डाउ जोन्स अभी फ्यूचर्स में 80 पॉइंट पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट में आपको पॉजिटिविटी दिख रही है। एशियन मार्केट में मिला जुला सा कारोबार है। कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव है, कुछ इंडाइसेस नेगेटिव है। देख लेते हैं एफआईज का डेटा। तो आज के सेशन में देखिए पिछले 2 दिनों में एफआईज ने जितना माल खरीदा था ना, आज अकेले ही उतना माल बेच दिया पिछले 3 दिनों में। 9,950 कॉन्ट्रैक्ट बाई किया था 25 तारीख को। 26 तारीख को 1,160 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास की पॉजिटिविटी थी और कल 7 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थे, 7-8 कॉन्ट्रैक्ट। आज अकेले 11,756 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव हो चुके हैं। तो सबसे बड़ा नेगेटिव ट्रिगर यही है। डीआईज ने कवर करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए। 8,718 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में फिर से नेगेटिविटी देखने को मिली है। 1968 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स ऑप्शंस में 66,850 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है। इसके अलावा स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें 4,385 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में भी 4,249 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। ओवरऑल डेटा फ्रंट क्योंकि मंथली सीरीज खत्म हो गई है, ठीक है, तो मंथली सीरीज में हमने क्लोजिंग कहाँ पे की अक्टूबर मंथ में, ये देख लेते हैं। सॉरी, नवंबर के मंथ में। तो हमने सीरीज के हिसाब से देखेंगे तो 41,591 कॉन्ट्रैक्ट एफआई नेट सेल्स में है। डीआई 38,760 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में, मतलब वही समथिंग अराउंड आपका 2800 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास हमारा मार्केट नेट सेल्स में ही क्लोज होता हुआ दिखा है नवंबर सीरीज। अभी कल के दिन का यानी कि नवंबर मंथ का लास्ट दिन बचा हुआ है, देख लेते हैं वो भी क्या रहता है। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे, देख लेते हैं क्या हुआ। तो देखिए ये सेम 4 दिनों का वही लेवल है, ठीक है, इसलिए ये 350 आप सबको ध्यान होगा। ये 350 तक का लेवल देने का कारण ही यही है कि ये 350 के जोन को अगर निफ्टी क्रॉस करेगा तो ये ऊपर ट्रेंड लाइन जो दिख रही है 516 तक की जगह खुलेगी। आज भी वही हुआ। ये आज की कैंडल है। 274 पे हम खुले, 345 का हमने हाई बनाया और उसके बाद आप देख सकते हैं 873 का लो है और 914 पे हमने क्लोज कर दिया। तो कल हालांकि मैं वीडियो नहीं बना पाया था, कुछ फैमिली फंक्शन वगैरह थे तो मैं बाहर था। आज के दिन में देख लेते हैं सबसे पहले कि जिन लोगों ने पैटर्न यूज किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से आपको एक छोटा सा यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। थोड़ा मैं आपको बड़ा करके पहले इसको दिखाता हूँ। अब इसको बनाने का रीजन क्या था कि मार्केट देखिए आपका जैसे यहाँ पे खुला, ठीक है, यहाँ पे मार्केट खुलने के बाद ना ये फर्स्ट कैंडल को अगर छोड़ दे तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 मतलब 30 मिनट्स मार्केट एक बहुत ही छोटे रेंज में था। ठीक है, हायर जोन क्या था 280, लोअर जोन क्या था, लोअर जोन था आपका 270 के आसपास का। ये 10 रुपए की रेंज में लगभग लगभग आधा घंटा मार्केट ने टाइम पास किया। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं वेट ही कर रहा था क्योंकि देखिए क्या था, 280 से 350 कितना पॉइंट था, 70 पॉइंट था। तो मुझे बाइंग चाहिए थी 350 के लेवल। अगर निफ्टी तोड़ता तो मैं उसके ऊपर बाइंग करता, नहीं तो 350 के आसपास से मैंने प्लान कर रखा था कि मैं सेल का ट्रेड लूंगा। यहाँ पे हाई चेक कीजिए, 342 का हाई है, क्लोजिंग 330 की है और यहाँ पे एग्जैक्टली 330 की ओपनिंग है और 334 का हाई है। तो यहीं पे मार्केट ने काइंड ऑफ आपका, और अगेन यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे 345 का ही हाई है। ठीक है, और क्लोजिंग इस कैंडल की 327 की है। तो एग्जैक्टली अगर चेक करते हैं 330 और 327, ठीक है, यानी कि मार्केट ने 3 रुपए की रेंज में निफ्टी में, जबकि हम 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं टू फाइंड आउट द डबल टॉप एंड डबल बॉटम, यहाँ पे 3 रुपए की रेंज में
निफ्टी ने क्या बना दिया था, डबल टॉप एंड डबल बॉटम का पैटर्न यहाँ पे बना दिया था, डबल टॉप का पैटर्न। तो यहाँ पे डबल टॉप मिल गया था, तो डबल टॉप मिलते ही हमने यहाँ से क्या किया था, सेल का ट्रेड बना दिया था। उसके बाद देखिए कुछ करने की जरूरत थी ही नहीं, मार्केट ने क्या होता देखिए, आज एक सिंपल सा नॉलेज मैं आप लोगों को देता हूं। ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है ये है 10 EMA, ठीक है, ये है आपका 20 EMA। तो 10-20 EMA में ना मार्केट एक बार आ जाता है, मतलब मार्केट एक बार इन लेवल को टेस्ट करने आते हैं। लेकिन अगर ये 50 EMA की जो लाइन है ना, ये जो आपको लाइन दिख रही है 50 EMA की है, अगर ये 50 EMA का मार्केट ब्रेकआउट देता है, दैट मींस मार्केट यहां से एक रिवर्सल प्लान करने के लिए तैयार हो रहा है ऑन द अपसाइड। लेकिन जब तक इस 50 EMA के लाइन के नीचे मार्केट सक्सेसफुली चल रहा है, तब तक आप अपनी पोजीशन उसके नीचे जब तक मार्केट है आप होल्ड करके चल सकते हो। तो इसीलिए करने के लिए गुस्सा नहीं, हर पॉइंट पे मार्केट गिव अप कर ही रहा था। जहां मुझे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एंड ऑफ द डे डबल बॉटम दिखा, जहां हमने बाई की पोजीशन अपनी एग्जिट की और आज का पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। तो यहाँ वही 330 के आसपास शॉर्ट किया था, यहाँ पे बुक किया। लेवल्स आपको दिखा देता हूँ। टाइमिंग है 3 बजे की कैंडल, लो देख लीजिए 884, और ये 3-5 की कैंडल, लो है 887। 4 पॉइंट की रेंज में मुझे डबल बॉटम मिल चुका था। तो वही कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट निकला, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। अगर आप देखेंगे तो आज के सेशन में हमने 330 से शॉर्ट किया था, तो 330 और प्लस आपका हो जाता है 890 पे भी अगर आप मानते हैं तो भी आपका 110 और 330 यानी कि 440 पॉइंट का प्रॉफिट हमने आज ऑन ए सिंगल डे निफ्टी में बुक किया। और मैं अगर आपको सच बताऊं तो आज हमने निफ्टी का, ये जब 330 के लेवल पे था ना, मैंने निफ्टी का 24,200 का पुट बाई किया था। लो उसका था 13 का, मेरी बाइंग प्राइस थी 20 की, क्वांटिटी थी 2000, बुक किया मैंने 220 पे, सीधा सीधा 200 पॉइंट का प्रॉफिट है। 2000 क्वांटिटी थी, कैलकुलेट कर सकते हैं आप किस लेवल का प्रॉफिट आज जनरेट हुआ है, ठीक है। तो मैं इसीलिए कहता हूं देखिए कि मार्केट आपको सफिशिएंट मौका देता है पैसा बनाने का, बस जरूरत है आपको पेशेंट के साथ चीजों को सीख के वर्कआउट करने की, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई आज की निफ्टी की कि टोटल 440 पॉइंट मिले, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को जस्ट शेयर किया है कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था आज मार्केट में। चलिए हटा देते हैं इसको, आ जाते हैं हम सीधा सीधा डेली चार्ट पर, देख लेते हैं कि कल के मार्केट के लिए क्या व्यू बन रहा है, ठीक है। तो देखिए कायदे से ये जो गैप था ना, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर रखा है कि इस गैप को मार्केट को भरना था। मार्केट ने यही काम किया है, इस गैप को फुलफिल किया है, ठीक है। एफआईएस की आज नेगेटिविटी आई है, लेकिन साथ में सीरीज भी तो खत्म हो गया। हो सकता है कल से बाइंग स्टार्ट कर दे, या मार्केट की रिकवरी को देखते हुए बाइंग स्टार्ट कर दे, तो हमें नहीं पता। हम तो अपने टेक्निकल लेवल पे भरोसा करेंगे जो कि दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं कि कहां आपको निफ्टी खुलता हुआ दिख सकता है। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो बन रही है 23,950 से लेके 24,000 की। इस रेंज में आपको कल निफ्टी खुलता हुआ दिख सकता है, ठीक है। अब देखिए ग्लोबल मार्केट का कोई सपोर्ट खास है नहीं, और कल बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स भी होंगे नहीं, क्योंकि कल नई एक्सपायरी का पहला ही दिन है, ठीक है। तो मेक और ब्रेक का लेवल इसलिए 24,000 का रख रहे हैं। सेम सिचुएशन रखेंगे कि अगर 9:15 से 9:30 तक, यानी कि ये 5 मिनट के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 24,000 के लेवल के ऊपर क्लोज कर देता है, नीचे क्लोज नहीं कर रहा, तो एक बार आप यहां से सॉरी बाई का ट्रेड बना के चल सकते हैं। टारगेट्स की अगर बात करें तो 24,090 का रहेगा आप लोगों का फर्स्ट टारगेट, और 24,175 का रहेगा आप लोगों का सेकेंड टारगेट, ठीक है। स्टॉप लॉस इस केस में आप यही हमारे ओपनिंग रेंज का जो लोअर जोन है 23,950 का, इसी स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन वही है कि 24,000 के ऊपर ये 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स क्लोज होने चाहिए, ठीक है।
बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूँ, देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स है। मार्केट खुलने के बाद पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव जाएगा, इन चीजों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ इतना एनालिसिस करना आना चाहिए कि मार्केट खुलने के बाद किस लेवल से रेजिस्टेंस फेस करके या तो नीचे आए, या तो उसका ब्रेकआउट करके ऊपर जाए, या तो किसी सपोर्ट से सब कहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर जाए, या फिर सपोर्ट को ब्रेक करके और नीचे आए। मतलब ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव जाने वाला है या नेगेटिव जाने वाला है, इस ट्रेंड का हमें एनालिसिस करना आना चाहिए। उसके हिसाब से एक सक्सेसफुल ट्रेड बना के ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए उस ट्रेड के प्रॉफिट को घर लेके आना चाहिए। बस हमारा सिर्फ इतना ही काम होता है। तो हमने यहाँ डिस्कस किया कि अगर 24,000 का लेवल होल्ड होगा तो हम क्या करेंगे, लेकिन अगर 24,000 का लेवल निफ्टी होल्ड नहीं कर पा रहा, इसके नीचे ही 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पे आपके लिए शॉर्ट करना बनता है। पहला टारगेट वही 23,910 का रहेगा, और दूसरा टारगेट बनेगा 23,830 का। ठीक है, इस स्टॉप लॉस इस केस में आप 24,050 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। क्लियर है? जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, मैं एंड ऑफ द वीडियो आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, ये आप नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। ये दिख रहा है नीचे, ये 826 वाला ट्रेंड लाइन, इसीलिए 830 तक का टारगेट दिया है मैंने। ठीक है, चलिए, तो नीचे की तरफ पहला 910 और दूसरा रहेगा आपका यही वाला 830 का लेवल, क्योंकि 826 पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, तो 830 तक फिर मार्केट एक बार आ सकता है। ऑन द अपसाइड पहला टारगेट रहेगा 24,090 का। ठीक है, ये पार करेगा तो फिर आपको 175 वाला जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है ना, यहाँ तक मार्केट आता हुआ दिख सकता है। तो यही आपका रहेगा कल के लिए सेकेंड टारगेट। ठीक है, चलिए, ये बात हो गई आपकी निफ्टी की। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो देखिए, बैंक निफ्टी में भी सेम चीज हुई। बैंक निफ्टी हालांकि एज एक्सपेक्टेड 389 पे खुलने के बाद 800 के आसपास मुझे रेजिस्टेंस चार्ट में शो हो रहा था। आज का हाई अगर आप देखेंगे तो हाँ 52,760 का ही है, और उसके बाद सीधा सीधा 1000 पॉइंट का डिप, 782 का लो है, और 906 पे मार्केट ने क्लोज कर दिया। वीडियो मैंने बनाया नहीं था तो लेवल्स मार्क है नहीं, ये इससे पहले के लेवल से। आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं जिन लोगों ने पैटर्न यूज किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो बैंक निफ्टी में तो और क्लियर सा देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, अगर 760 का हाई, उसके बाद यहाँ भी 760 का हाई, और यहाँ पे बीच में 737 का लेवल आ रहा है। तो इन दोनों कैंडल्स को अगर देखते हैं टाइम फ्रेम 10:05 का, तो इसका है आपका लेवल 735 का, और यहाँ पे 734.95 पैसे का। जबकि बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ सिर्फ 60 पैसे में हमें डबल टॉप मिल चुका था 730 के अराउंड, जहां से हमने सेल की पोजीशन बनाई थी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से इस लेवल पे, तो बैंक निफ्टी ने यहाँ डबल बॉटम बना दिया था। हालांकि मैं इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से वेट कर रहा था 755 के लेवल के अराउंड, लेकिन देखिए एंड ऑफ द डे पास आ गया था और अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था, तो बुक करना बनता है। और वैसे भी देखिए बैंक निफ्टी में इस समय पोजीशन लेना इतना आसान नहीं है। ठीक है, प्रीमियम बहुत हाई मिल रहे हैं, क्योंकि मंथली एक्सपायरी वाला हो चुका है बैंक निफ्टी अब, तो इसलिए रिस्क जितना प्रॉफिट निकाल सकते हैं जब मिल रहा है अच्छा खासा, तो उसको बुक कर लीजिए। तो ये सिंगल ट्रेड आज हमने बैंक निफ्टी में बनाया था। ठीक है, ये वाला। और देखिए यहाँ पे वही सेम स्ट्रेटेजी थी हमारी कि ये जो मेरा कॉस्ट देखिए इन कैंडल्स को देख के, ये जो मेरा डबल टॉप है, ठीक है, यह डबल टॉप देख के मैंने सेल की पोजीशन बनाई है। तो यही मेरा कॉस्ट और यही मेरा स्टॉप लॉस है। मतलब अगर चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, चाहे वो 15 मिनट बाद की कैंडल हो, चाहे वो 30 मिनट बाद की कैंडल हो, चाहे वो 1 घंटे बाद की कैंडल हो, कोई भी कैंडल आके अगर मेरे इस डबल टॉप को, दोनों कैंडल्स के टॉप को अगर ब्रीच करता है, तो मैं वहीं पे अपना स्टॉप लॉस मान के उसे, क्योंकि अगर मेरे टॉप को कोई भी कैंडल आके बीच करेगा तो मेरा तो पैटर्न ही फेल हो गया, तो फिर मैं किस चीज का वेट करूंगा, तो मैं वहीं अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। इसीलिए मेरा कॉस्ट ही मेरा स्टॉप लॉस होता है। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस यहाँ प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम इसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया, 730 के अराउंड, यहाँ पे हमने
सेल किया था, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 824 821 4 पॉइंट के रेंज में मिल गया। कैंडल है 2:15 2:20 आप घर पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 730 और 820 यानी कि आपका 990 पॉइंट, 990 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने आज जनरेट किया था बैंक निफ्टी में बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न। ठीक है, चलिए बात आज की हो गई, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम कल के मार्केट के लिए, देख लेते हैं कि कल के मार्केट के लिए क्या व्यू बन रहा है। तो देखिए बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा कोई गिरावट नहीं है, 51,906 पे बंद हुआ है। ग्लोबल मार्केट आज क्लोज है, तो इसका थोड़ा सा फायदा हम उठाते हुए दिखेंगे ही। तो इसलिए बैंक निफ्टी में क्लियरली ध्यान रखिए एक ही लेवल का, वो रहेगा 52,000 का। ओपनिंग रेंज भी यही बन रही है 51,900 से लेके 52,000 की। इसके ऊपर अगर 5 मिनट के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से बैंक निफ्टी क्लोज करता है, मतलब 9:15 9:20 और 9:25, यानी कि 9:15 से 9:30 तक ये तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल, यानी कि 3 लगातार कैंडल 5 मिनट के चार्ट में अगर 52,000 के लेवल के ऊपर क्लोज कर देती है, नीचे क्लोज नहीं कर रही, तो फिर आप यहां से बाई का ट्रेड बना सकते हैं। टारगेट वही रहेंगे हमारे 52,300 से लेके 52,550 तक के। ठीक है, क्योंकि यही इस समय बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स है। स्टॉप लॉस इस केस में आप 51,840 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 52,000 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करता है, खुलने के बाद ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, तो उस केस में आप एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, जिसका पहला टारगेट होगा 51,750 का, क्योंकि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। और अगर ये टूटेगा तो 51,500 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं ऑन द डाउन साइड। स्टॉप लॉस इस केस में आप 52,160 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ। तो देखिए लेवल्स ऑलरेडी मार्क दिए यहाँ पे, तो ध्यान से कोशिश कीजिए लेवल्स फॉलो करने की। ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन के नीचे आप लोगों को मेरा, सॉरी डिस्क्लेमर के नीचे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। दिसंबर सीरीज के दिसंबर मंथ के ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो रहे हैं 5 दिसंबर से। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल्स में आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए इसमें हम आपको प्रॉपरली क्या क्या सिखाते हैं। बिफोर 1 डे, मतलब मार्केट ओपन, जैसे मैं अभी फ्राइडे को आपके लिए मंडे का वीडियो बनाऊंगा, तो नेक्स्ट डे मार्केट के एनालिसिस किस बेसिस पे आप कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ मार्केट खुलेगा, कहाँ आपका सपोर्ट, जैसे आज मैंने बताया कि 350 पे रेजिस्टेंस है, वहां से मैंने सेल की पोजीशन बनाई, 24,200 का पुट लिया। कितने से लिया, 20 रुपए से, और 220 पे उसको बुक किया, वो गया 245 50 90 तक भी गया था शायद, मेरे को ध्यान नहीं है, मैं एक बार बुक करके मैं नहीं देखता फिर। ठीक है, तो कहाँ आपका एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एंट्री है, कहाँ आपका एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ, ये डबल टॉप एंड डबल बॉटम आपको एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एंट्री बताता है। ट्रेंडिंग मार्केट के लिए एक इंडिकेटर है और एक साइडवेज मार्केट के लिए एक इंडिकेटर है, जो आपको एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एग्जिट बताता है। ठीक है, और उसके बाद मार्केट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ है ये फाइंड आउट करना। और अगर आप देखेंगे तो एफआईज और डीआईज का डेटा कैलकुलेशन, डेटा का एनालिसिस की उसके दम पे कैसे मार्केट ऊपर नीचे मोमेंटम करता है। इंडिया विक्स के थ्रू आप कैसे समझ सकते हैं कि मार्केट आपका किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो हो गया, और ऐसे बहुत कई चीजें, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, 10 से 12 टर्म्स है, लेकिन ये टर्म्स इतने इंपॉर्टेंट है कि एक बार आप अगर सीख लेंगे तो आपको कहीं और जाके कुछ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अपना एनालिसिस आप खुद आप घर में बैठ के एक दिन पहले करके कंप्लीट अपना माइंडसेट तैयार कर सकते हैं कि मुझे कौन से लेवल पे कहाँ पे बाइंग करनी है, कौन से लेवल के टूटने में मुझे सेलिंग करनी है, कहाँ मुझे पोजीशन एग्जिट करनी है, ये सब आपके माइंड में पहले से सेट हो जाएगा। ठीक है, 1 मंथ का ये ट्रेनिंग कोर्स होता है। अगर मैं इन ए वीक 5 डेज डेली 1 आवर का, फ्रॉम मॉर्निंग 11 टू इवनिंग 11, 1 आवर का आपको अपना टाइमिंग स्लॉट बुक करवाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब क्या रहता है कि हम 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो मुश्किल से हम 4 या 5 लोग हैं जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और एक इंडिविजुअल इंसान एक दिन में कितने लोगों को ट्रेनिंग दे सकता है, 7 या 8 लोगों को। मतलब टोटल हमारे पास 40 सीट्स होती हैं, उससे ज्यादा सीट्स हम रखते भी नहीं। ठीक है, ऐसा कोई लालच नहीं मन में कि एक एक ग्रुप में मैं 100 बंदे भर लूं, वरना आते हैं मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट और एप्लीकेशन आते हैं, मिड मिड में भी आते हैं, स्टार्टिंग में भी आते हैं कि मुझे ले लो मुझे ले लो, लेकिन मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ कि अब नेक्स्ट उसमें ज्वाइन कर लेना। तो इस 40 सीट्स में ऑलमोस्ट 20 सीट्स जो प्रीवियस जिन लोगों ने बोल रखा था कि हमें ज्वाइन करना है, उन लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। बचे से 20 सीट्स है। ठीक है, तो जिस किसी को भी ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं वहां आपको पूरी डिटेल्स बता दूंगा। प्राइसिंग की बात करें तो लास्ट टाइम देखिए कुछ ओकेजन था, इसलिए हमने 4,000 का, और कुछ स्टूडेंट्स थे बहुत ज्यादा, इसलिए हमने 4,000 का डिस्काउंट दिया था।
अभी तक इसमें डिस्काउंट का कुछ भी नहीं है। 25,000 के अराउंड इसका फी स्ट्रक्चर रहता है। लेकिन अगर इस बार भी 10 से ज्यादा स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, अभी मेरे ख्याल से 5 या 6 स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, तो अगेन मैं ये 4 to 5,000 का डिस्काउंट अलाउ कर दूंगा सबके लिए फिर। ठीक है, वो देखेंगे आगे चल के कितने क्या स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर सबको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो किसी को भी इंटरेस्ट है तो 5 दिसंबर से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा के आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि आपको वन टाइम पूरा फी पे करना है, ऐसा ऐसा कुछ भी हमने नहीं रखा है। ये पूरी तरीके से आपके सेटिस्फेक्शन लेवल के ऊपर है। एक एक करके जब आप सीखना चीजों को चालू करेंगे, लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करके देखेंगे कि चीजें कितनी सक्सेसफुल है, आपका ट्रस्ट अपने आप बिल्डअप होगा, अपने आप चीजें कंप्लीट करवा देंगे। तो इसीलिए कोई हड़बड़ी नहीं है, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन मतलब अपनी डिटेल सबमिट करनी है, उसके बाद आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जैसा आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग आप फी स्ट्रक्चर अपना जमा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो किसी को भी अगर सीखने में इंटरेस्ट है तो इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको बाकी की डिटेल्स वहां पे मेंशन कर दूंगा। वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।